रचनात्मक तनाव से मुक्ति। इस पुस्तक पर चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे कॉमेडी के उन 10 नियमों के बारे में जो सभी कॉमेडियंस के लिए धर्म की तरह काम करते हैं। ये 10 नियम सभी जगहों पर और सभी कॉमेडियंस पर समान रूप से लागू होते हैं। पहला नियम है कि आप किसी भी दूसरे कॉमेडियन, इंटरनेट या इस किताब में दिए जाने वाले एग्जाम्पल से चोरी नहीं करेंगे। अपना मटेरियल ओरिजिनल रखना स्टैंड अप कॉमेडी में सबसे जरूरी होता है। ऑडियंस एक कॉमेडियन की असली आवाज और असली कहानी सुनना चाहते हैं। यही एक कॉमेडियन की असली कमाई है। दूसरा नियम यह है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। सच्चाई काल्पनिकता से ज्यादा फनी होती है। अगर आप एक्ट के बीच में झूठ बोलते हैं तो ऑडियंस उसको तुरंत पहचान लेगी। इसके बाद तीसरा नियम है कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पूरा इस्तेमाल करना है। अपने मोबाइल को अपने मेंटोर की तरह इस्तेमाल कीजिए। अपने अनुभवों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालिए, वीडियो अपलोड कीजिए और अपने प्रशंसकों के साथ जुड़े रहिए। जेना मार्बल इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उन्होंने कॉमेडी शुरू करने से पहले नर्सिंग में डिग्री ली थी, लेकिन नर्सिंग को करियर के रूप में उन्होंने कभी नहीं अपनाया। साल 2010 में उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला और एक हफ्ते के अंदर ही उसको 5 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। आप इसी से एक कॉमेडियन के लिए सोशल मीडिया की अहमियत समझ सकते हैं। स्टेज पर बिताए समय का दूसरा कोई और विकल्प नहीं है। जब भी आप स्टैंड अप में असफल हो जाएं, तो स्टेज के पीछे जाइए और दोबारा तैयारी कीजिए। जो जोक काम करता है उसे रखिए, जो नहीं करता है उसमें बदलाव कीजिए। इसी तरह से असफल होने पर दोबारा कोशिश करते रहिए, लेकिन हार मत मानिए। यही कॉमेडी का चौथा नियम है कि आप किसी भी ओपन माइक पर अपने शो के होस्ट और दूसरे कॉमेडियंस के साथ दोस्ताना रिश्ता रखें और अपने क्लब के मालिक को शुक्रिया कहें, क्योंकि आपको जितनी जरूरत अपने प्रशंसकों की है उतनी ही इन लोगों की भी है। इन्हीं लोगों में से कोई इस इंडस्ट्री का बड़ा खिलाड़ी बनेगा और उन लोगों को काम देगा जिनको वो पसंद करते हैं। इन लोगों से दोस्ती रखने पर ही ये लोग आपको बार बार बुलाना चाहेंगे। आपकी लंबी सफलता के लिए ये बहुत आवश्यक है। कॉमेडी का छठा नियम बहुत महत्व का है। वो ये है कि आप हमेशा अमीर, ताकतवर और जिम्मेदार लोगों के बारे में मजाक करेंगे। इसे कॉमेडी की भाषा में पंचिंग अप कहा जाता है। दूसरी तरफ कमजोर या बदकिस्मत लोगों पर मजाक करना या रिलीजन और ब्रीड पर जोक करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अपनी कॉमेडी का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने में ना करें। सातवां नियम है कि आप अपनी उम्र को किसी बहाने की तरह इस्तेमाल ना करें। रॉडनी डेंजरफील्ड ने अपने स्टैंड अप करियर में तब नाम कमाया जब वो 44 साल के हो चुके थे। इसलिए आप कभी भी इतने छोटे या इतने बूढ़े नहीं होते कि फनी ना हो पाएं। उम्र चाहे कोई भी हो, अगर आप फनी हैं तो आपके लिए ऑडियंस भी तैयार है। आठवां नियम है अपने जोक को क्लीन रखना, यानी कोई जोक इस तरह का ना हो जो उस स्थिति में अच्छा ना लगे जहां आप स्टैंड अप कर रहे हो। जोक जगह के हिसाब से तय कीजिए। आप कॉर्पोरेट ऑडियंस के सामने एडल्ट जोक नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे जोक्स को क्लब के लिए बचा कर रखिए। 9वें नियम में आपको फनी बनने की कोशिश नहीं करनी। स्टेज पर जबरदस्ती फनी बनने की कोशिश करना किसी से जबरदस्ती प्यार पाने के बराबर है। इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको ऑडियंस स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए ऐसा मटेरियल तैयार कीजिए जिसमें आप अपनी सोच को एक मजेदार तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। नियम नंबर 10 के पालन के लिए भी ये नियम बहुत जरूरी है, इसलिए याद रहे कि जबरदस्ती फनी बनने की कोशिश ना करें। अब अंत में आता है हमारा आखिरी नियम, जिसमें यह कहा गया है कि आपको रोज कुछ ना कुछ लिखना है। कॉमेडी 7 दिन और 24 घंटे होने वाला काम है। यहाँ हफ्ते में एक दिन भी छुट्टी नहीं होती, इसलिए आप रोज लिखिए। इससे जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप पहले से तैयार रहेंगे। मगर अकेले बैठकर कॉमेडी ना लिखें। अपने लिए एक साथी चुनें जिसे कॉमेडी बडी कहा जाता है। तो ये थे कॉमेडी के 10 आसान नियम। अब बात करते हैं इस पुस्तक की। ये पुस्तक आपको फनी बनाने में मदद नहीं करती। फनी आप होते हैं या नहीं होते हैं, उसे सीखा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप फनी हैं, तो ये किताब आपके लिए एक वर्कशॉप का काम करेगी, जहां आप अभ्यास करके स्टैंड अप कॉमेडी का मटेरियल तैयार कर पाएंगे। ये पुस्तक आपके स्टैंड अप कॉमेडी के अंदाज को सुधारने से लेकर 1 घंटे के कॉमेडी स्पेशल लिखने तक में आपकी मदद करेगी। इन बातों को दिमाग में रखते हुए अब आइए हम चर्चा करें कि एक स्टैंड अप की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है।